स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी का लालू पर तीखा हमला, रेलवे भर्ती को लेकर कसा तंज। मंत्री की बेटी के रोड शो में बढ़ा दी गई सुरक्षा व्यवस्था, कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी। पप्पू ने पूर्णिया में राजद की बीमा भारती के खिलाफ किया नामांकन, कांग्रेस ने कहा पप्पू नहीं है हमारे प्रत्याशी। कांग्रेस का नाम लेकर पीएम मोदी ने खुले मन से पाकिस्तान को चिताया, कहा आज का भारत घर में घुसकर मारता है। चिराग पासवान का बड़ा दावा, हर हाल में जीतेंगे बिहार की 40 सीटें। जमुई में बोले सीएम नीतीश, कुछ दिन साथ क्या रख लिए, कहता है हमने किया बहुत काम। जमुई में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बालू जमीन और शराब माफिया को छोड़ना होगा बिहार। देश में हिंदू नहीं है सुरक्षित, प्रवीण तोगड़िया ने लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से की खास अपील। चुनाव के हर फेज में दो बार बिहार आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ का भी होगा दौरा। तेजस्वी और तारकिशोर की बढ़ा दी गई सुरक्षा, दोनों नेताओं को Y+ की सिक्योरिटी। अब खबरें विस्तार में। जमुई में एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के उस भर्ती घोटाले को भी याद किया जिसमें लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीन रजिस्ट्री करवा ली गई थी। रेलवे के लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर पीएम मोदी ने राजद सुप्रीमो और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद पर तीखा तंज किया। मोदी का कहना है कि लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि बिहार का कोई भी नौजवान इस बात को चाहे तो भूल ही नहीं सकता कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले, वे राज्य के युवाओं का कभी भला सोच ही नहीं सकते। नीतीश कुमार भी कभी देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी शिकायत सामने नहीं आई। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के टिकट पर सांभवी चौधरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई हैं। समस्तीपुर से एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वह 19 अप्रैल को दिन के 11 बजे कर रही हैं। टिकट के मिलने के बाद से सांभवी चौधरी अपने पिता बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ पहली बार समस्तीपुर पहुंची थी। समस्तीपुर में पिता के साथ उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए, जिसकी वजह से आम लोगों को भी अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी के इर्द गिर्द भटकने भी नहीं मिला, जिससे कि आम लोगों और एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। पिछले दिनों कांग्रेस में अपनी पार्टी जाप का विलय करने वाले पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से आखिरकार अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि गठबंधन के तहत सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत यह सीट राजद के खाते में है और वहां से पार्टी ने बीमा भारती को टिकट देने का काम किया है। अब इस पूरे मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी सफाई दी और कहा कि पप्पू यादव को इसके लिए पार्टी से इजाजत नहीं मिली थी। जब सीट बंटवारे का फॉर्मूला पार्टी के आला कमान ने तय कर दिया, औरंगाबाद से निखिल कुमार उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। ऐसे में जो सीट कांग्रेस को मिली है उसके बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। इससे अधिक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जमुई में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली। कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत फिर से बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। जमुई में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित एनडीए की चुनावी रैली में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने भाग लिया और जमुई की जनता से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। इस मौके पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाते हुए दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई में रैली थी। रैली में भाग लेने पहुंचे नीतीश कुमार ने तेजस्वी का नाम लिए बिना उन पर तंज किया कि बीच में उसके साथ क्या चले गए, उसके साथ काम कर लिए तो झूठ मूठ का वह कहता फिरता है कि हमने ही सारा काम किया है, लेकिन वह काम भी हमारा था और हमने ही इसकी शुरुआत भी की थी, लेकिन हमने देखा कि यह लोग वहां भी गड़बड़ कर रहे थे तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। अब सब मिलकर एनडीए के साथ आ गए हैं, अब हम कहीं इधर उधर होने वाले नहीं हैं।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जमुई लोकसभा क्षेत्र में अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर चुके हैं। जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के समर्थन में एनडीए नेताओं ने एक बड़ी चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस जनसभा में शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया। सम्राट ने कहा कि मोदी की गारंटी शब्द से देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वे काफी ज्यादा चिंतित हैं। वे लोग एक होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश में जब तक मोदी सरकार है कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता, उसको जेल जाना ही होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होते जा रही है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। गया पहुंचते ही प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि अगर हिंदू सुरक्षित होता तो वह मणिपुर में शरणार्थी बनकर नहीं रहता। उन्होंने हिंदुओं से हिंदू के पक्ष में वोट करने की अपील करी। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार के सभी 4 चरणों के चुनाव में कम से कम 13 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हर चुनाव में यानी कि हर फेज में 2-2 बार उनका बिहार आगमन होगा। इसके साथ ही अमित शाह और राजनाथ का भी दौरा होगा। बिहार के 2 पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। दोनों नेताओं को Y+ की सुरक्षा दी गई है। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किया। बता दें कि गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी को दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले चुनाव प्रचार के मद्देनजर वर्तमान खतरे से जुड़ी आकलन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। इसके तहत करीब 1 दर्जन जवान इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जिसमें कि 4 कमांडो भी शामिल है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।